भारत माता की आज बिल्कुल कई कार्यक्रम में तो जाना होता है, लेकिन ये कार्यक्रम बिल्कुल अद्भुत है। पूरा एक्सपीरियंस तजुर्बे से लबालब ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में सब उपस्थित है। मंचस्थ है हमारे बीच में परम सम्मानीय है न्यायमूर्ति श्री चंद्रभूषण वाजपेयी जी, जिनके बारे में अभी हमारे दीदी के मुख से हमने बहुत कुछ सुना है। मैं भी सुनती आई, लेकिन आज समक्ष मुझे भी उनको प्रणाम करने का, उनको दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको स्वागत करती, वंदन करती हूँ। हमारे बीच में ऐसे बहुत बड़े हस्ती जो कविताओं के माध्यम से और अपने रचनाओं से पूरे बिलासपुर के पूरे छत्तीसगढ़ में वो बहुत प्रचलित है। हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व को भी मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच में विनय पाठक जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता और मेरे परिवार, मेरे पिताजी से बहुत अच्छा स्नेह रखने वाले और ऐसे मेरे पिता तुल्य सम्मानीय मैं अनिल जी को भी प्रणाम करती हूँ। इस यहाँ पर हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ऐसे संस्था की सम्मानी बहन है जो बहुत विशिष्ट कार्यक्रम करती है, बहुत अलग अलग कार्यक्रम करती है, जो शायद बहुत अद्भुत होता है। ऐसे कार्यक्रम करने वाली हमारी बहन है डॉक्टर सुषमा पांड्या जी। और ये आनंद सागर सेवा प्रवास इसी संस्था के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच में पिता तुल्य, माता तुल्य ऐसे 70+ माताएं और हमारे बुजुर्गगण सभी उपस्थित है। सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में विशेष रूप से हरियाली संस्था जो हम रतनपुर जाते हैं, उस रास्ते में जो है एक छोटा सा जगह इनको प्राप्त हुआ है, लेकिन हरियाली को ये लगा रहे हैं, वहां पर अच्छा पेड़ लगा रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन उनका हमारे बीच में जो भुवन वर्मा जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत करती हूँ। उनका काम मैं बता सकती हूँ कि कभी भी हमारे जो जन्मदिन होता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी होता है, तो भाई साहब उनको इनवाइट कर लेते हैं, उनका थोड़ा सा समय के लिए मांग लेते हैं और वहां से एक अद्भुत रूप से उनका टीम द्वारा आपका जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे हमारे भुवन वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है, भैया को भी मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। देखिए, पर्यावरण का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। जिस तरीके से हमारा पर्यावरण रक्षा नहीं कर, हमारे पर्यावरण के सभी लोग, हम व्यक्ति हैं, हम मनुष्य हैं, जिस तरीके से हम उनको नुकसान पहुंचाए, तो उसके कारण गर्मी बढ़ रही है, पानी की समस्या निर्मित हो रही है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। उसके कारण जो आप सबसे ये भी आखिरी में मैं और भी इसको आग्रह करूंगी, लेकिन आज हम सब जो है 70+ ऐसे बुजुर्ग के बीच में उपस्थित है और हमारी सुषमा दीदी यह कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम रखा है। उन्होंने जब मुझे इनवाइट करने के लिए आई, उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने पूछा था तो उन्हें बताया है कि 70+ ऐसे माताओं और बुजुर्गों का हम बुला रहे हैं, जो अब उनकी बहुएं, जो उनकी बेटियां उनका सम्मान कर रही है, परिवार में बहुत अच्छे से उनका देखरेख कर रही है। ऐसे माताओं को और ऐसे परिवार को हम आमंत्रित करें। मैं सर्वप्रथम बहुओं में तो नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसी बहुएं बेटी उपस्थित हो गए तो उनका भी मैं स्वागत करूंगी, नमन करूंगी, क्योंकि आज के परिवेश में जिस तरीके से हमारी व्यवस्था बढ़ गई है, व्यस्तता बढ़ गई है, व्यस्तता में हम बुजुर्गों को नजरअंदाज करते हैं, वो हमारे परिवार में बोझ मानने लगे हैं आजकल की बहुएं और जो बेटियां हैं। लेकिन ये भी बुजुर्ग हैं, एक माँ बाप चाहे वो 3 बच्चे हो, पहले के जमाने में तो 6-7 बच्चे होते थे, वही एक ही माँ बाप। अभी तो बहुत सारे संसाधन उपस्थित है,
लेकिन वो एक माँ बाप जो है इन सारे बच्चों को पालते थे और एक मुकाम पर पहुंचाने का उनकी सपना होती थी। लेकिन आजकल 3-3 बेटे 4-4 बेटे होने के बाद भी हमारे माता पिता को जो है ओल्ड एज होम में हम डाल देते हैं, विदेश जाना पसंद करते हैं, बच्चे हमारे बाहर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को साथ में रखना पसंद नहीं करते। वो बोझ बन जाते हैं, उनका जो है उनका फ्रीडम छीन जाएगा, ये उनकी सोच रहती है। वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं और उसमें जो है उनको इंटरप्शन लगता है उसके माँ बाप जो है। तो ऐसे संस्कार है, ऐसे परिवेश है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जरूर हमारे आजकल के बच्चे पाश्चात्य की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। सुषमा दीदी को मैं जितना धन्यवाद दे दूं, जितना मतलब उनका स्वागत करूं, वंदन करूं, क्योंकि उनका दिमाग में जो ये कार्यक्रम आया है उसी के लिए मैं उनको स्वागत करती हूँ, उनका भ्रमण करती हूँ और उनका बहुत सारे धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे नए नए कार्यक्रम होना चाहिए समाज में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की सोच को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे आजकल के बच्चों को जो हिंदू हमारे रीति रिवाज है, हमारे बुजुर्ग हमारे जो परिवार से हमारी स्थापित है, ये मजबूत स्तंभ है, उसको किस तरीके से हमको संभालना है, उनके संस्कारों को और उनके सभ्यता को हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ा के कैसे सिखाना है, ये सब संस्कार जो है हमारे बुजुर्ग दे सकते हैं। आजकल के बच्चे जैसे बोलते हैं ना, जैसे अन्न वैसे मन, जैसे मन होगा वैसे विचार होगा और जैसे विचार होगा वैसे कर्म होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी हमारे सारे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी कि आपके बच्चे निश्चित रूप से कुछ अलग आजकल का जैसा परिवेश चल रहा है उससे उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। आपसे भी मैं चाहूंगी कि आजकल जनरेशन गैप जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप भी स्वीकार करें। जो आजकल के बच्चे थोड़ा सा जो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो जो आजकल के पाश्चात्य संगीत के ऊपर, पाश्चात्य रीति रिवाज की ओर आकर्षित